दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। वर्तमान समय में मार्केट में जो भी कारें अवेलेबल हैं, कुछ कारें ऐसी हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन पर चलती हैं, कुछ कारें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर चलती हैं। तो कैसे ये दोनों ट्रांसमिशन एक दूसरे से अलग हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, तो कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है गियर शिफ्टिंग। मैनुअल ट्रांसमिशन वो होती है जिसमें गियर को शिफ्ट किया जाता है ड्राइवर के द्वारा हाथ के प्रयोग से। जो ट्रांसमिशन है बेसिकली क्या होती है, ट्रांसमिशन में हम जो इंजन पावर है उसको हम जो गाड़ी के व्हील्स हैं वहां तक लेकर जाते हैं गियर बॉक्स के माध्यम से। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ड्राइवर के हैंड के बिना गियर शिफ्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली कार की स्पीड के अनुसार। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसके और भी वर्जन होते हैं, जैसे CVT, DCT, AMT। CVT मतलब कि कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन और AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस केस में जो गाड़ी है अगर हम चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ला सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है डिज़ाइन की। जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है इसका डिज़ाइन सिंपल होता है, कम कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का केस है इसमें जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, टॉर्क कन्वर्टर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवर स्किल की बात करें, मैनुअल ट्रांसमिशन की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए ज़्यादा ड्राइविंग स्किल की आवश्यकता होती है। इसको चलाना इतना आसान नहीं होता, हाई स्किल ड्राइवर हमें चाहिए और इसको सीखने में भी ज़्यादा समय लगता है ड्राइवर को। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें कम स्किल चाहिए ड्राइवर को, बड़ी आसानी से इसको चला सकता है और इसको सीखने में भी कम समय लगता है। ड्राइवर अटेंशन की बात करते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में ड्राइवर को ज़्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता होती है क्योंकि बार बार गियर को शिफ्ट करना पड़ता है अपने हाथ के द्वारा। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें ड्राइवर की जो अटेंशन है कम चाहिए क्योंकि इसमें ड्राइवर एक हाथ से जो गियर को शिफ्ट नहीं करता, स्पीड ऑफ कार के अनुसार ही जो गियर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ पैडल्स। मैनुअल ट्रांसमिशन में 3 नंबर ऑफ पैडल होते हैं, क्लच पैडल होता है, ब्रेक पैडल होता है, एक्सेलरेशन पैडल होता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें 2 पैडल का इस्तेमाल किया जाता है, क्लच पैडल नहीं यूज़ करते, ब्रेक पैडल और एक्सेलरेशन पैडल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों पर कार्य करती हैं उसमें क्लच पैडल भी होता है, लेकिन जब गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होती है तो उस दौरान क्लच पैडल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है एक्टिव कूलिंग। मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में हमें एक्टिव जो कूलिंग है उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में एक्टिव कूलिंग की आवश्यकता रहती है क्योंकि इसमें जो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। नंबर ऑफ गियर्स की बात करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में जो गाड़ी में जो गियर होते हैं वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, प्लस एक रिवर्स गियर होता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में 6 से लेके 8 गियर हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है इस केस में यह ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है और ये भी डिपेंड करता है ड्राइवर की जो ड्राइविंग स्किल है उसके ऊपर। कम कॉम्प्लेक्स होता है, इसका वेट भी कम होता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस केस में जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मैनुअल ट्रांसमिशन से कम होती है। माइलेज की बात करते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज ज़्यादा होता है जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो माइलेज है वो कम होता है। ड्राइव ऑन स्टीप हील्स। तो ये जो अगर आप देखें जो स्टीप हील्स होती है, एकदम चढ़ाई आ जाती है, तो उस दौरान क्या है कि जो मैनुअल जो ट्रांसमिशन है इस केस में अगर हम बात करें, मैनुअल ट्रांसमिशन के केस पे जो स्टीप हील्स है वहाँ पर गाड़ी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ईजी नहीं होता। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें बड़ी आसानी से स्टीप हिल्स पे ड्राइविंग की जा सकती है क्योंकि जो गाड़ी में गियर शिफ्टिंग है वो स्पीड ऑफ कार के अनुसार अपने आप ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ ड्राइवर को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है ड्राइविंग इन ट्रैफिक। अब ड्राइविंग इन ट्रैफिक की बात करें, जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ होती हैं ड्राइवर के द्वारा इनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है
क्योंकि इसमें क्या है कि कांस्टेंट स्टॉपिंग हो जाती है, कई बार कांस्टेंट स्टार्टिंग भी हो जाती है, एकदम चलना भी पड़ सकता है, एकदम रुकना भी पड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि शिफ्टिंग करनी पड़ती है ड्राइवर को गियर्स की। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जब हाई डेंसिटी होती है ट्रैफिक की, तो उस केस में इसको चलाना आसान रहता है, क्योंकि चाहे कांस्टेंट स्टॉपिंग है चाहे फिर कांस्टेंट स्टार्टिंग है, गाड़ी को तो ऑटोमेटिक ही गियर को चेंज करना है, तो ड्राइवर का इंटरफेरेंस कम रहता है इसमें। उसके बाद आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की, मैनुअल ट्रांसमिशन के कॉस्ट केस में ये कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में जब भी हमें मेंटेनेंस करनी होगी तो ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, कि इन दोनों में जिन गाड़ियों में हम मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं उस गाड़ी की कॉस्ट क्या रहती है, जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कॉस्ट क्या रहती है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली जो गाड़ियां होती हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद रीसेल वैल्यू की अगर हम बात करें, जो रीसेल वैल्यू होती है मैनुअल ट्रांसमिशन की कम होती है, रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ज़्यादा होती है। उसके बाद पॉपुलैरिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, जो मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियां हैं वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में इनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसकी जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो अर्बन एरियाज़ में है, शहरी क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां कौन सी हैं, उनके कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां कौन सी हैं उनके कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें। मैनुअल ट्रांसमिशन की जो गाड़ियां हैं उसमें टाटा हैरियर XZ है, मारुति सुजुकी सियाज सिग्मा है, मारुति सुजुकी डिज़ायर VXI है, हुंडई क्रेटा ई है, हुंडई वर्ना ई, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है, स्कोडा की रैपिड है, डेटसन गो प्लस ए, और इसके अतिरिक्त जो टाटा नेक्सॉन XZ, मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXI और होंडा सिटी VMT पेट्रोल, ये जितनी भी गाड़ियां हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कुछ गाड़ियों की, जैसे जीप रेंगलर है, मर्सिडीज बेंज C क्लास है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, वॉक्सवैगन पोलो, हुंडई वर्ना, टोयोटा अर्बन क्रूज़र, BMW 3 सीरीज़, टाटा नेक्सॉन EV, तो ये कुछ गाड़ियां हैं जो हम बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की हैं। इसके अतिरिक्त एक फैक्टर जैसे हम बात करें जो मैनुअल रिस्ट्रिक्टिव की बात करते हैं, मतलब कि जब भी गाड़ी को ऐसा माना जाता है कि जो सेफ़ ड्राइविंग होती है, जब हमारा जो व्हील होता है, जो गियर स्टीयरिंग व्हील है, तो उस पर क्या है कि दोनों हाथ होने चाहिए। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है मैनुअल ट्रांसमिशन के कम रहती है, क्योंकि इस दौरान एक जो हैंड होता है ड्राइवर का वो गियर शिफ्टिंग में बिजी रहता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में हमारे व्हील्स के ऊपर दोनों हैंड रहते हैं ड्राइवर के, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो मैनुअल रिस्ट्रिक्टिव है वो कम है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या क्या डिफरेंस हैं, किन किन गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मेरी नजर